बारिश में ससुराल वालों ने खाई चटपटी आलू पूड़ी। खाना बन गया है, सब आ जाइए। नेहा आवाज लगाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। अरे बहू, आज खाने में दाल चावल है। हाँ पापा जी। दाल चावल खाने का उतना मन नहीं करता आजकल। हाँ, मेरा तो कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हमें सादा खाना भी खा लेना चाहिए। वैसे भी रात को ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए और हल्का ही खाना खाना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ। सब बेमन से दाल चावल खा करके सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रोहन काम से घर वापस लौट रहा था। तब रास्ते में एक काम करता हूँ, आज सबके लिए आलू पूरी लेकर चलता हूँ। वहीं पास में रोशन लाल हलवाई की एक मशहूर दुकान थी। रोहन वहाँ जाता है। अरे भाई, जरा 5 प्लेट आलू पूरी पैक कर दो। ठीक है भैया, बस अभी करता हूँ, जरा रुकिए। ठीक है। रोहन सबके लिए आलू पूरी पैक करवाता है और घर आ जाता है। कहाँ है सब? इधर आ जाओ, देखो मैं आप सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। रोहन की आवाज सुनकर सब आते हैं। पापा, क्या लाए आप हमारे लिए? हाँ बेटा, क्या लेकर आया है? वही रोशन लाल हलवाई के चटपटे आलू पूरी लाया हूँ मैं आप सबके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने तो आज मेरा मन खुश कर दिया बेटा। उसके आलू पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, उसके आलू पूरी खा करके तो मजा ही आ जाएगा। हाँ जा बहू, जल्दी कर, हमें आलू पूरी परोस दे। बहुत दिनों से आलू पूरी नहीं खाए थे। हाँ, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। और खुशबू तो देखो कितनी लाजवाब है। ओहो, कितनी लजीज खुशबू आ रही है। ये आज हम आलू पूरी खाएंगे। ठीक है, आप सब रुकिए, मैं अभी आप सबके लिए आलू पूरी लेकर के आती हूँ। नेहा जाती है और सबके लिए आलू पूरी परोसती है। सब खाना शुरू कर देते हैं। ओहो, अरे वाह, आलू पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट है और साथ में बहुत ही ज्यादा चटपटा भी है। हाँ, मुझे भी मजा आ गया। बहुत दिनों से कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। लेकिन 2 दिन पहले तो मम्मी आप कह रही थी कि हमें ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। अरे वो तो कभी कभी की बात होती है ना, कभी कभी तो सब चलता है। हाँ हाँ मम्मी, सब समझ रही हूँ। चुप कर, तू क्या समझ रही है? कुछ नहीं, बस यही समझ रही थी कि ये आलू पूरी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी खा करके मजा आ गया। बहुत दिनों से चटपटा खाने का मन भी कर रहा था, आज आखिर मिल ही गया। चलो, खुशी है कि सबको पसंद आया। पिंकी बेटा, तुम्हें भी पसंद आ रहा है ना? कहीं ज्यादा मिर्ची तो नहीं है इसमें? सी पापा, नहीं, सी मिर्ची तो नहीं लग रही है मुझे। बहुत बहुत बड़ा मजा आ रहा है। अरे देखो तो, इतने शैतान बच्चे को इतनी मिर्च लग रही है और सी भी कर रही है, फिर भी खाए जा रही है। तो बुआ, इतना टेस्टी खाना है तो खाना ही पड़ेगा ना। ठीक है बच्चों, खाओ, आराम से खाओ। ये सब रोशन लाल हलवाई के हाथों का कमाल है। उसके आलू पूरी है ही इतने स्वादिष्ट कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। सभी बड़े मजे से आलू पूरी खाते हैं। कुछ दिन बाद जब नेहा फिर से खाना बना करके सबको बुलाती है और सब खाना खाने बैठते हैं तो माफ करना बेटा, लेकिन मुझे आज खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। क्या बात है पापा जी, सब ठीक तो है ना? क्या आपकी तबीयत ठीक है? बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये सादा खाना खाकर रोज बोर हो गया हूँ। अब आज खाने में रोटी और घिया है। अब भला घिया किसे पसंद होती है? अब पापा जी, आपको चटपटा खाने की इतनी आदत हो गई है कि आपको नॉर्मल खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन हमें तो डेली रूटीन में नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जीभ का मामला है। जीभ तो चटोरी ही होती है। खाने से तो हर रोज कुछ अलग खाने को चाहिए। हाँ, तो आज खाने में अलग ही तो है। आज घिया, कल तोरी थी। शाबाश भाग्यवान, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी सब्जियों के नाम लिए हैं तुमने, जिसे कोई भी नहीं खाना चाहता। कोई बात नहीं, अब आप बस कीजिए। अब जो बना है वही खा लीजिए। खाना तो पड़ेगा, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। सभी शिकायत करते हुए खाना खा करके सो जाते हैं और रात को कमरे में भाग्यवान, कल मेरे लिए खाने में आलू के पराठे बना देना। मुझे नहीं बनाना कुछ। क्या बात है, आज तुम जरा गुस्से में लग रही हो।
आपको उससे क्या? अरे क्या बात है, जरा मुझे तो बताओ। मैं इतने मन से हर रोज खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे खाने की तारीफ नहीं करता। ऊपर से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि मैंने क्या नॉर्मल सा खाना बना दिया, जबकि खाने में तो हर रोज यही बनेगा ना। अब मैं भला कुछ नया कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं, कभी कभी होता रहता है। कभी कभी नहीं, ये रोज का ही हो गया है। हर किसी के अलग नखरे हुआ करते हैं। इन्हें तो हमेशा चटपटा खाने को ही चाहिए। अब मैं हर रोज चटपटा कहाँ से लेकर आऊं? ओह, लगता है आज तुम्हारा पारा कुछ ज्यादा ही हाई है। कोई बात नहीं, तुम खाने की वजह से खुद को परेशान मत करो, अभी आराम से सो जाओ। सभी सो जाते हैं। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओह, आज तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में कुछ चटपटा खाने को मिल जाता। लेकिन चटपटा क्या खाए? चटपटे में तो पकौड़ी ही होती है। लेकिन मेरा पकौड़े खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। लेकिन पकौड़े के अलावा और भला क्या ही चटपटा होगा। रुको। दोनों बाहर आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। तभी कहीं से रमेश को बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तो चटपटे आलू पूरी की खुशबू है। ये खुशबू बहुत अच्छी है। मेरा भी चटपटे आलू पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, खाने से इतनी लजीज खुशबू आ रही है कि अब तो मेरा भी आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। लेकिन आज तो बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में रोशन हलवाई की पूरी कौन लाएगा? रजत भी घर पर नहीं है। हाँ, तुम बहू को बोल दो हमारे लिए आज आलू पूरी बना ले। ठीक है, मैं अभी बहू को बोलती हूँ। बेटा, आज जरा हमारे लिए आलू पूरी बना दे और बढ़िया चटकारेदार चटपटी बनाइयो। हमारा आज आलू पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। ऊपर से बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है, तो चटपटे आलू पूरी खा करके तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बस अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा। विमला वापस बाहर जाकर के आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा रसोई में आलू पूड़ी बनाने की तैयारी करती है। आलू पूड़ी खाने हैं, लेकिन चटपटे होने चाहिए। इतना भी क्या चटपटा खाना होता है? मुझे जैसा बनाना आता है वैसा ही तो बनाऊंगी ना। हाँ। उसके बाद नेहा आलू उबालती है और उन्हें छील करके उसकी सब्जी बनाती है। अरे अब मैं क्या करूं? पूड़ी बनाए तो मुझे अरसा हो गया है। ये लोग जब भी आलू पूड़ी खाते हैं बाहर से ही खाते हैं। पता नहीं कैसे बनाऊंगी। नेहा पूड़ी को तलने के लिए तेल में डालती है, लेकिन तभी तेल से छींट उठकर उसके ऊपर आ जाती है। हाँ मम्मी, मैं तो जल गई। शुक्र है कि ज्यादा नहीं लगी। पूड़ी बनाने में कितना स्ट्रगल होता है, लेकिन अब करना ही होगा। चल नेहा, शुरू हो जा, हार मत मान। नेहा बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके आलू पूड़ी बना करके लाती है और सबको परोसती है। मैंने आज बड़ी मेहनत से आलू पूड़ी बनाया है, बताइए कैसा बना है? अरे मम्मी वाह, आज आपने घर पर ही आलू पूड़ी बनाया? हाँ बेटा, मैंने खुद अपने हाथों से आलू पूड़ी बनाया है। आज तो मजा आ जाएगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी। बारिश का मजा लेते हुए आलू पूड़ी खाने में तो मजा ही कुछ और है। हाँ चलो, अब जरा बातें कम करते हैं और खाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही सब पूड़ी खाने के लिए पूड़ी को तोड़ते हैं तो किसी से भी पूड़ी टूटती नहीं है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? क्या बात है मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा, हमसे तो पूड़ी टूट ही नहीं रही है। आखिर ये पूड़ी क्या है? हाँ भाभी, पूड़ी कुछ ज्यादा ही कड़क है। हाँ बेटा, मुझे तो लग रहा है ये हमारे हाथों से नहीं टूटने वाली। मुझे तो लगता है पूरी को तोड़ने के लिए मुझे आरी की जरूरत होगी। अरे पापा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने इतनी सख्त पूड़ी तो नहीं बनाई। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा, तो खुद ही ट्राई कर ले। ठीक है पापा जी, लाइए, आप मुझे पूड़ी दे दीजिए, मैं इसे बड़ी आसानी से तोड़ दूंगी। नेहा रमेश से पूड़ी लेती है और वो उसे जोर से तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि पूड़ी बहुत कड़क थी तो टूटती नहीं है। क्या हुआ बेटा, पूरी टूट नहीं रही? नहीं नहीं पापा जी, बस अभी टूट जाएगी। नेहा अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन उसके हाथों से पूड़ी नहीं टूटती और सीधा रमेश के सर पर जाकर के लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया बेटा? तूने तो मेरा सिर ही फोड़ दिया। अरे अरे पापा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मेरा हाथ गलती से ही फिसल गया था। बेटा, ये पूरी कम और बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क लग रही थी। सच में बहुत जोर से लगी है। आपका तो सर सूज गया है जी।
हाँ, सर पर पकौड़ा लग गया है। चलिए मैं दवा लगा देती हूँ। विमला और रमेश वहां से उठकर चले जाते हैं और नेहा उदास हो जाती है। कोई बात नहीं भाभी, इस तरह उदास मत होइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आप कभी पूड़ी भी नहीं बनाती हो ना, इसीलिए ऐसा हो गया। हाँ, लगता है मुझे पूड़ी बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी होगी। उस दिन से नेहा पूड़ी बनाने के लिए खूब मेहनत करती है ताकि वो सबके लिए अच्छी पूड़ी बना सके और सब कुछ अच्छे से खा सके। कई बार की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नेहा सफल हो जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्यों ना मैं आज आप सबके लिए आलू पूड़ी बना दूं? अरे नहीं बेटा, पिछली बार की चोट मुझे अच्छे से याद है। मैं नहीं चाहता फिर से वैसा हो। अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? पहली बार तो सबसे गलती होती है ना, मिस्टेक हो गई थी, लेकिन इस बार मैं अच्छी पूड़ी बनाऊंगी, देख लेना। हाँ, पहली बार तो सबसे गलती हो जाती है। ठीक है बहू, तू ट्राई कर ले। नेहा रसोई में आलू पूड़ी बनाने जाते हैं। आज तो मैं कमाल ही कर दूंगी, अब मैं दिखाती हूँ सबको अपने हाथों का जादू। नेहा आलू पूड़ी बनाती है और सबको परोसती है। लीजिए, अब सब ट्राई कीजिए, बताइए कैसा बना है। सब डरते हुए पूड़ी को हाथ में लेते हैं। वो मानना पड़ेगा, आज तो तूने कमाल कर दिया। पूरी तो बहुत नरम बनी है आज। हाँ, पूरी तो बहुत अच्छी बनी है। भाभी ने साबित कर दिया, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। कैसा रंग लाई है बुआ? जैसे रंग की हम मेहनत करेंगे वैसा ही रंग ले आएगी ना। अभी तुमने खाना नहीं खाया। सभी को पूड़ी तो अच्छी लगती है और सभी पूड़ी खाते हैं, लेकिन किसी को भी आलू की सब्जी में स्वाद नहीं आता। तो कैसे लगे आप लोगों को आलू पूड़ी? पूड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा। हाँ बेटा, जैसी रोशन लाल हलवाई की सब्जी बहुत चटपटी होती है, सब्जी वैसी नहीं बनी है। हाँ भाभी, अगर सब्जी जरा सी चटपटी हो जाती तो मजा ही आ जाता। सभी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। जब नेहा रसोई में बर्तन धो रही थी, आज पूरी अच्छी बनी तो किसी को सब्जी पसंद नहीं आई। ये ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं सब्जी भी अच्छी बना करके दिखाऊंगी इन्हें। बस अगले ही दिन से नेहा सब्जी बनाने पर ज्यादा ध्यान देती है और अच्छे से प्रैक्टिस करती है, लेकिन किसी को ये पसंद ही नहीं आती। तभी एक दिन जब नेहा बाजार जा रही थी तो रास्ते में उसे पड़ोसन मिलती है। अरे नेहा, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस सब्जी लेने जा रहे थे। तुम बताओ, सब कैसा है? सब ठीक है, चलो साथ में चलते हैं, मैं भी सब्जी लेने ही जा रही थी। दोनों जाते हुए बातें कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद, एक बात बताओ पायल, अच्छी बढ़िया से आलू की सब्जी कैसे बनती है? अरे वैसे ही बनती है जैसे कि बाकी सब्जियां बनती है, बस उसमें जरा खड़े मसाले डाल देना, उससे सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, बस खड़े मसाले का इस्तेमाल करना है ना, मैं आज ही ले लेती हूँ। कुछ दिन बाद नेहा खड़े मसालों का इस्तेमाल करके फिर से सब्जी बनाती है। मैंने आज फिर से आलू पूड़ी बनाए हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। सभी आलू पूड़ी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनी है। अरे क्या स्वादिष्ट बनी है, इसमें तो सिर्फ खड़े मसाले का ही स्वाद आ रहा है और नमक भी बहुत ज्यादा है। मुझसे तो आगे सब्जी खाई नहीं जा रही। हाँ सही कहा जी, सब्जी तो बहुत ज्यादा नमक वाली है, इस सब्जी को भला कोई कैसे खा सकता है। हाँ भाभी, पूड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन सब्जी में थोड़ा ज्यादा नमक हो गया है। इस तरह सब ऐसा बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। तुम उदास मत हो ना, कोई बात नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। जरा सा मसाला ही तो ज्यादा हुआ है, लेकिन मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए ताकि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जो कमी हो गई थी ना उसे भी ठीक करूंगी। उसके बाद नेहा YouTube से देखकर भी आलू की पूड़ी और कोशिश करती है बनाने की, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आती। तब नेहा सच में गुस्सा हो जाती है। बस बहुत हो गया, आज के बाद आलू पूड़ी कभी नहीं बनाऊंगी। किसी को भी मेरे हाथ में बनी आलू पूड़ी पसंद ही नहीं आती। अब मैं परेशान हो गई हूँ और नहीं बना पाऊंगी। नेहा गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती। अरे बहू को अचानक क्या हो गया? लगता है वो रोशन हलवाई की तरह स्वादिष्ट आलू पूड़ी नहीं बना पा रही, इसीलिए नाराज हो गई है। मम्मी पापा, नेहा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसके खाने में कमी ही निकाल रहे हो। आज तो उसने फिर भी सब्जी ठीक बनाई थी।
बेटा तुझे तो पता है ना हमें चटपटा खाना पसंद है। आज सब्जी चटपटी नहीं थी तो मानती हूँ नमक और मसाले ठीक थे, लेकिन चटपटा आलू पूरी ही अलग स्वाद का होता है ना। हाँ भैया, अगर आलू पूरी चटपटी ही नहीं हुई तो उसका फायदा क्या। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करिए। अगले कई दिनों तक अब नेहा नॉर्मल खाना ही बना रही थी। आज फिर से दाल चावल है। अरे भाई, दाल चावल तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रही। हाँ बेटा, कम से कम आज तो कुछ अलग बना लेती। लेकिन मुझे बस नॉर्मल खाना ही बनाना आता है, इसीलिए बस यही मिलेगा आपको। कई दिनों तक ऐसा खाना खाकर सब पक जाते हैं। कुछ दिन बाद जब बारिश हो रही थी, मेरा आज आलू पूरी खाने का मन कर रहा है, मुझे बस वही खाना है। कोई बात नहीं जी, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, मैं आते हुए आलू पूरी ले आऊंगी। विमला बाजार जाती है और रोशन हलवाई की दुकान से आलू पूरी लेती है। वो रास्ते की छाता लेकर के बारिश में घर जा रही होती है। आज तो आलू पूरी खाकर मजा आ जाएगा। विमला ये सब सोचते हुए जा ही रही थी, लेकिन पानी में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओए माँ, मैं तो मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई, कोई बचाओ। आसपास कुछ लोग जल्दी से भाग करके आते हैं। अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? अरे अगर मैं ठीक होती तो भला इस तरह चिल्लाती क्यों। हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो विमला को अस्पताल लेकर के जाते हैं और वहाँ से रोहन उन्हें घर लेकर के आता है। मम्मी, आपको इस तरह बारिश में जाने की क्या जरूरत थी? अरे बस मेरा आलू पूरी खाने का मन कर रहा था, इसीलिए चली गई। लेकिन आग लगे उस आलू पूरी को, जिसकी वजह से मेरी कमर टूट गई। हाँ तो अब आप आराम कीजिए, कुछ भी बात है मुझे बता देना। हाँ मम्मी जी, आप अपना ध्यान रखिए, वरना बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। अगले कई दिनों तक विमला को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन नेहा उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद फिर से जब आज तो मेरा फिर से आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं खुद चला जाता हूँ। लेकिन पापा आराम से जाना, मम्मी ने तो अपनी कमर तुड़वा ली है। हाँ बेटा, मैं आराम से जाऊंगा। आज मैं जाकर आलू पूरी ले आता हूँ। आज तो बारिश भी नहीं हो रही। रमेश आलू पूरी लेने हलवाई की दुकान पर जाता है और उसे लेकर के रास्ते से जब आ रहा था घर, आज तो मजा आएगा, आलू पूरी जो खाऊंगा। रमेश खुश होते हुए आलू पूरी लेकर के जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं। ओए माँ, मेरे पीछे तो कुत्ते पड़ गए। हे भगवान, ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अरे मेरा पीछा छोड़ दो। अरे लेकिन वो रमेश के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आलू पूरी वहीं गिर जाती है और रमेश भागता हुआ घर में घुसता है। अरे पापा, क्या हुआ? आप इस तरह से भागकर क्यों आ रहे हो? अरे बेटा, बस तुझे क्या बताऊं, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तो अब आप ठीक है ना पापा जी? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया। बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है मैंने। मेरा तो बस आलू पूरी खाने का मन कर रहा था। मेरा भला क्या कसूर था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? बताओ, अब हम चैन से आलू पूरी भी नहीं खा सकते। ये सब देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है। तब वो रोशनलाल हलवाई के पास जाती है। बताइए, कितना प्लेट आलू पूरी दूं? मुझे आलू पूरी नहीं चाहिए, क्या आप मुझे अपनी रेसिपी बता सकते हो? आलू पूरी कैसे बनाते हो? अरे मैं भला तुम्हें क्या बताऊं, मुझे अपने ग्राहक नहीं खोने में अपना नुकसान क्यों करूंगा? नहीं, मुझे बस अपने घर वालों के लिए ही बनानी है। जाओ यहाँ से, मैं नहीं बताऊंगा। वहाँ से निराश होकर नेहा अपनी एक पड़ोसन के पास जाती है। आओ बेटा, कहो कैसे आना हुआ? काकी, मुझे जानना था कि बढ़िया मस्त चटपटे आलू पूरी कैसे बनते हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात? अरे मैं अभी सिखा देती हूँ तुम्हें। शीला से आलू पूरी सीखने के बाद नेहा सबके लिए घर में चटपटे आलू पूरी बनाती है। आज मैंने आप सबके लिए कुछ बहुत मेहनत से बनाया है, खा करके बताइए। सभी आलू पूरी जैसे ही चखते हैं। आज तो आलू पूरी बहुत स्वादिष्ट बना है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सच में बहुत स्वाद है। बहू, क्या सच में तूने खुद बनाया है? हाँ मम्मी जी, ये मैंने ही बनाया है। आप सबको चटपटे आलू पूरी खाने का इतना मन था, इसीलिए मैंने खूब मेहनत करी और चटपटे आलू पूरी बनाना सीख लिया। बहू, तूने खासकर हमारे लिए इतनी मेहनत करी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी है तू। हाँ बेटा, हमें माफ करना, हमने खाने के लिए तुझे बहुत परेशान किया है। सच में भाभी, आपने कमाल कर दिया, आप बेस्ट हैं।
शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आप सबको पसंद आया। इस तरह नेहा अच्छा और चटपटा आलू पूड़ी बनाना सीख लेती है और उसके बाद सभी को बारिश में चटपटे आलू पूड़ी बनाकर खिलाती है।